नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और उसके ट्रिक को भी अच्छे से हमने समझा। इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित परीक्षा में बनने वाले सवालों का अध्ययन करने वाले हैं। परीक्षा में प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक डायरेक्ट सवाल बनता है, एक इनडायरेक्ट सवाल बनता है। डायरेक्ट सवाल की बात करें तो जैसे 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, और इनडायरेक्ट सवाल भी इस टॉपिक से बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के इनडायरेक्ट सवाल इस टॉपिक से बनते हैं और उसको कैसे हम आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। ये जो सवाल है ये डायरेक्ट सवाल में आता है। हमको पता है कि प्रथम 20 यानी 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 ऐसे 20 तक। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1/2। तो आप इसकी मदद से इसे निकाल सकते हैं। n की जगह 20 हो जाएगा। अब देखिए n की जगह हम 20 रख देंगे, 20 × 20 + 1/2। तो 20 × 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दहा में होता है 20 और 21 में 10 का गुणा कर देंगे तो 210 हो जाएगा। ये हो गया आपको प्राकृतिक संख्याओं के योगफल निकालने का ये फार्मूला हो गया। हमने आपको ट्रिक भी बताया था। अगर आप ये फार्मूला भूल जाते हैं तो ट्रिक की मदद से कैसे निकालेंगे, पहली संख्या ले लेंगे और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो 20 + 1 और इसको 2 से भाग कर देना है गुणे। अब आपको देखना है कि इस पूरे सीरीज में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 से 20 तक में कुल 20 संख्याएं होती हैं। तो 20 से आपको सिंपली गुणा कर देना है। अब इसको आप कैंसिल कर देंगे, 2 दहा में होता है 20 और 20 एक 21, 21 में 10 का गुणा कर देंगे तो 21 दहा में 210 हो गया। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है ये इस तरह से पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से इनडायरेक्ट सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट सवाल की बात करें तो पहला सवाल है कि एक दीवार घड़ी प्रत्येक घंटे उतने ही घंटे बजाती है जितना कि समय होता है। तो बताइए पूरे एक दिन में कुल कितने घंटे बजेंगे। अब ध्यान देना है कि ये घंटा और एक घंटा दोनों में अंतर है। एक तो घंटा समय वाला घंटा है और एक घंटा ये जो बेल होती है वो वाला घंटा है। तो कह रहा है कि एक दीवार घड़ी प्रत्येक घंटे में उतने ही घंटे बजाती है जितना समय होता है। तो बताइए पूरे एक दिन में कुल कितने घंटे बजेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक दिन में पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर हम बात दीवार घड़ी की करें तो दीवार घड़ी में 12 घंटे ही बजते हैं, यानी 12 घंटे दिन में बजेगा और 12 घंटे रात में बजता है। तो आइए हम सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए 1 बजेगा तो घड़ी की सुई 1 बार बजेगी, 2 बजेगा तो घड़ी की सुई 2 बार बजेगी, 3 बजेगा तो घड़ी की सुई 3 बार बजेगी। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और जब 12 बजेगा तो घड़ी की सुई 12 बार बजेगी। ये तो हो गया दिन का। उसी तरह रात का 1 बजेगा तो 1 बार, रात का 2 बजेगा तो 2 बार, 3 बजेगा तो 3 बार और 12 बजेगा तो 12 बार। ये हो गया रात का। अब कह रहा है कि एक दिन में कुल कितने घंटे बजेंगे। ये घंटे मतलब कितनी बार घंटी उसकी बजेगी। तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर 12 तक का पहले हम योगफल निकाल लें और फिर 1 से 12 तक का योगफल निकाल लें। तो आइए 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n × n + 1/2, यानी 12 × 12 + 1 यानी 13/2। अब 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 6 = 12, 13 × 6 हो गया 78। उसी तरह ये भी 1 से लेकर 12 तक है तो ये भी हो जाएगा 78। अब 78 में 78 हम जोड़ देंगे, 8 8 16, 7 7 14, 1 15, यानी कुल मिलाकर 156 बार जो है हमारी घंटी बजेगी।
तो इस तरह के सवाल को लगाते समय आपको बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी है कि पूछेगा कि पूरे एक दिन में पूरे 24 घंटे को लेना है। और चूंकि ये दीवार की घड़ी केवल 12 घंटे ही बजाती है तो एक बार 12 घंटे बजाएगी और फिर एक बार 12 घंटे बजाएगी, यानी 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। या तो आप उसमें 2 का गुणा कर दीजिए या उसी को 2 बार जोड़ दीजिए तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है कि एक रेलवे के ऑफिस में एक कर्मचारी रेलवे के समय अनुसार प्रत्येक घंटे उतना ही घंटे बजाता है जितना का की समय होता है। तो बताइए पूरे एक दिन में कुल कितने घंटे बजेंगे। अब ध्यान देना है कि जो रेलवे का टाइम है, रेलवे की जो घड़ी होती है वो 1 से 24 तक का समय दिखाती है, यानी वो 12 तक का समय नहीं दिखाती, वो सीधे 24 तक का समय दिखाती है। और कह रहा है कि जो रेलवे का कर्मचारी है प्रत्येक घंटे उतना ही घंटा बजाता है जितना का की समय होता है, यानी अगर 1 बज रहा है तो 1 घंटा बजाएगा, 2 बजेगा तो 2 घंटा बजाएगा, 3 बजेगा तो 3 घंटा बजाएगा, 4 बजेगा तो 4 घंटा बजाएगा। इसी तरह जब 24 बजेगा तो वो 24 घंटा बजाएगा। अब पूछ रहा है कि पूरे एक दिन में कितने घंटे बजेंगे, यानी वो अगर ये घंटा बजाने लगे तो पूरे एक दिन में कितनी बार घंटा वो बजाएगा। यानी आपको सब जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए 1 से n तक की संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो आप कहेंगे कि ठीक है 24 इंटू 24 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/2। 24 को काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। अब 12 गुणे हो गया 25, अब 12 का हम गुणा कर देंगे, 12 25 हो जाएगा 60, 12 दूनी 24 6 30, यानी कुल मिला के 300 बार घंटा बजेगा। यानी जो टोटल घंटा बजने वाला है वो 300 बार बजने वाला है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि जो दीवार घड़ी और रेलवे की घड़ी में अंतर है। अगर आपसे दीवार की घड़ी की बात करेगा तो आप उसको 12 घंटे जोड़कर उसमें 2 का गुणा कर देंगे या 12 घंटे का योगफल निकाल कर उसको 2 बार जोड़ देंगे। और रेलवे का समय पूछेगा अगर आपसे तो आप 1 से लेकर 24 तक का योगफल निकालेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि एक व्यक्ति मार्च माह में प्रत्येक तारीख को उतने ही फूल चढ़ाता है जितनी तारीख होती है। तो बताइए पूरे मार्च माह में कुल मिलाकर कितना फूल चढ़ाया। अब ध्यान दीजिए मार्च 30 दिन का होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि मार्च जो महीना है वो 30 दिन का होता है। अब ध्यान देना है कि जो एक व्यक्ति है वो मार्च महीने में प्रत्येक तारीख को उतने ही फूल चढ़ाता है जितनी की वो तारीख होती है। यानी 1 तारीख को वो 1 फूल चढ़ाता है, 2 तारीख को 2 फूल चढ़ाता है, 3 तारीख को 3 फूल चढ़ाता है, ऐसे वो चढ़ाते रहता है। यानी 30 तारीख को वो 30 फूल चढ़ाएगा। तो पूछ रहा है कि पूरे मार्च माह में वो कुल कितने फूल चढ़ाएगा। यानी आपको सभी दिनों के चढ़ाए गए फूल का योगफल निकालना है। यानी सिंपल सा कहें तो आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसी पर आप रख लेंगे तो टोटल हो जाएगा n की जगह 30 है तो 30 गुणे 30 में 1 जोड़ना है तो 30 1 31/2। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 15 दूना होता है 30। चलिए अब इसका हम गुणा कर देंगे, 15 गुणे 31, 15 एक कम होता है 15 और 15 3 45 1 46, यानी 465 फूल चढ़ाएगा। यानी आपको इस तरह से किसी भी माह को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, फरवरी माह से, मार्च माह से, अप्रैल माह से। तो आपको सिंपली सा इस तरह से फॉर्म कर लेना है और आप आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले हम जिसमें प्लस है उसको एक जगह लिख लेंगे और माइनस वाले को एक तरफ लिख लेंगे। तो प्लस वाला है 1 3 5 7, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे 99। और माइनस वाले को एक जगह लिखना है तो माइनस उसमें से पहले कॉमन ले लेंगे और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस में आ जाएगा। तो 2 4 6 8 ऐसे ऐसे 100 तक। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 1 से लेके 99 तक ये 50 संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं, यानी 50 विषम संख्याएं और 50 सम संख्याएं।
ये 50 विषम संख्याएं होगी और 50 सम संख्याएं होगी। तो 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है और 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है। ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं। तो 1 से लेकर 50 संख्याएं हैं तो आप 50 का वर्ग कर देंगे माइनस यहाँ पे 50 सम संख्या है तो इसको लिखेंगे 50 गुणे 50 प्लस 1 51। अब 50 का वर्ग 5 × 5 = 25, डबल जीरो हो जाएगा माइनस। अब इसको 5 एकम 5, 5 × 5 = 25 जीरो। अब देखिए 2500 और 2550 यानी 50 अधिक है, यानी माइनस वाला 50 अधिक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -50। तो इस सवाल को लगाने का ये तरीका हो गया कि हम किस तरह से इस सवाल को लगा सकते हैं। परीक्षा में हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये पेयरिंग में है 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 और 99 - 100। अब इसको आप माइनस कर दीजिए। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, -4 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, इसमें से भी घटाएंगे तो -1 बचेगा, इसमें से भी घटाएंगे तो -1 बचेगा और इसमें से भी घटाएंगे तो -1 बचेगा। यानी आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में अगर दो संख्याओं का जोड़ा बनाया जाए तो कुल 100 तक में 2 संख्याओं का अगर आप जोड़ा बनाएंगे तो कुल 50 जोड़े बनेंगे। और एक जोड़े में से हमको -1 मिल रहा है, यानी हर जोड़े में से -1 मिल रहा है। तो चूंकि 50 जोड़े बने हैं तो -50 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से भी लगा सकते हैं। आइए इसी टाइप का एक अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 + 10 - 15, फिर 20 धन 25 - 30, यानी इसमें 3 का जोड़ा बना हुआ है। इसमें हम जो संख्याएं लिए हैं वो 3 के जोड़े में लिए हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेगा 0 प्लस 20 में 25 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और 45 में से 30 घटाएंगे तो आपका बचेगा 15। उसी तरह इसके अगली संख्या हो जाएगी 35, 40 और 45। ठीक, तो 35 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 और 75 में 45 घटाएंगे तो बचेगा 30। यानी इसी तरह 15 बचेगा, 30 बचेगा, फिर 45 बचेगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। इसको हम हल कर लेते हैं। 80 में 85 जोड़ेंगे तो 8 8 16 165 बचेगा और इसमें से हम 90 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 75 हो गया। यानी आप देख पा रहे होंगे 0, 15, 30, 45, 75। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15, 30, 45 और ऐसे से 75। इसमें से आप 15 कॉमन ले लेंगे तो 15 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 15 एकम 15, 15 दूना के हो जाएगा 30, 15 तिहाई हो गया 45 और 15 बचे हो गया 75। ठीक, अब 15 को यहीं पे रहने दीजिए। 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो लिखेंगे 5 गुणे 5 = 6 बटा 2। 2 में 3 का गुणा कर 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी 15 गुणे 5 तिहाई 15 और 15 गुणे 15 होता है 225। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह के जो सवाल होते हैं वो एक बार वो जो सवाल होते हैं उसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज़रूर किसी न किसी सेटिंग के हिसाब से सवाल दिए जाते हैं जिसको आपको पकड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप उसके जो जिस ट्रिक पे वो सवाल बना है उसे पकड़ेंगे तो आप आसानी से उस सवाल को लगा सकते हैं। आइए इसी टाइप का एक अगला सवाल देखते हैं कि 1 + 2 - 3, 4 + 5 - 6, 7 + 8 - 9 और 28 + 29 - 30। इस सवाल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 3 का जोड़ा बना हुआ है। ये देखिए आप 3 के जोड़े में ये सवाल मिल रहा है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 में 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, प्लस 7 8 7 15 और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी 3 का अंतर है, 3 6 फिर 9 आएगा, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर इसको हम जोड़ लेंगे तो 9 8 17, 2 2 4 1 5, 57 और 57 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 27। ठीक,
अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका 3, 6, 9 ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते 27, यानी इन संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा और 3 नमा 27 हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का आपको योगफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n+1/2। तो यहाँ पे 9 इंटू n+1 यानी 10/2, 2 से काट देंगे, 2 पचे हो जाएगा 10, 3 गुणे और 9 पचे हो गया 45। अब इसका 3 का गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, यानी हो जाएगा 135। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 135। यानी इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस सवाल के इस सेटिंग को समझना जरूरी है कि किस तरह से सवाल को बनाया गया है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। ये सवाल बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है और इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि ये अगर इस पूरे वीडियो की कहें तो ये पूरे वीडियो की इस सवाल में जान बसती है। आइए देखते हैं इस सवाल को आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं। सवाल है कि एक विद्यार्थी को 10 पन्ने की एक कॉपी दी गई जिस पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10, 20 संख्याएं लिखी हुई हैं। विद्यार्थी घर पहुंचकर जब सभी संख्याओं को जोड़ा तो योगफल 195 प्राप्त हुआ। विद्यार्थी को पता चला कि एक पन्ना रास्ते में गिर गया है, तो बताइए गिरे हुए पन्ने के दोनों ओर कौन सी संख्याएं हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक बच्चे को 10 पन्ने की एक कॉपी दी गई और प्रत्येक कॉपी पर पृष्ठ तो लिखा ही होता है। तो पहले पन्ने पर 1, 2 लिखा था, दूसरे पन्ने पर 3, 4 लिखा था, ऐसे ऐसे लिखा था। तो बच्चा जब घर पहुंचा तो सभी का जो ये दिया हुआ है पृष्ठ संख्या उसको जोड़ने लगा और जोड़ा तो उसको योगफल मिला 195। तो और जोड़ने के बाद उसे पता चला कि एक पन्ना उसका क्या हुआ है, उसमें से निकलकर गिर गया है। तो अब बताना है कि उस पन्ने के दोनों ओर कौन सा पृष्ठ क्या लिखा था। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 पन्नों की कॉपी है, 10 पन्ने हैं कॉपी में। तो कॉपी में 10 पन्ने हैं तो 10 दूना के 20 पृष्ठ होगा। देखिए 1 से लेकर 20 तक दिया है तो यानी 20 पृष्ठ होगा। तो आपको निकालना है 1 + 2 + 3 यानी 20 तक सही योगफल निकालना है। सही योगफल यानी जो वो कॉपी बच्चा लाया था उसके सभी पृष्ठों का सही योगफल कितना है। तो सही योगफल निकालेंगे हम। चलिए, यानी 20 पृष्ठ हैं तो 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो n संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। तो 20 तक है तो 20 गुणे 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, यानी 21 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210। यानी अगर उसके पास पूरे पन्ने होते यानी 20 पेज होते तो उसका जो सही योगफल होता 210 होता। अब बच्चा का जो कॉपी गिर गया तो उसका गलत योगफल, गिरने के बाद जो योगफल निकला वो 195 था। अब देखिए ये सही वाला 210 है और गलत वाला 195 है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ हम अंतर निकाल देंगे। 210 में से 195 घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 और 10 में से 9 हो जाएगा 1, यानी अंतर हो गया 15 का। अब 15 का अंतर हो गया यानी जो पन्ना रहा होगा उसमें उनके पृष्ठों का योगफल 15 आ रहा होगा। और 15 कब आएगा, जब इस पन्ने का जो पृष्ठ होगा 7 और 8 होगा, यानी वो पृष्ठ कौन सा होगा 7 और 8, 7वां और 8वां पृष्ठ होगा। यानी ऑप्शन हमारा यही वाला आंसर हमारा सही होगा। तो बताइए पन्ने के दोनों ओर कौन सी संख्याएं लिखी होंगी। तो पन्ने के दोनों ओर 7 लिखा होगा और 8 लिखा होगा। यानी इस तरह का जब सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले सही योगफल निकालना है, फिर गलत योगफल आपको दिया है तो सही में से गलत को आप माइनस कर देंगे और जो मिलेगा उसी को पृष्ठ के रूप में अंकित कर लेंगे। यानी अगर 15 है तो 7 और 8 होगा, 8 7 15 होता है। 13 आता तो 7 6 13 हो जाता है, यानी 6 7 पृष्ठ हो जाता। तो इस तरह का सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे इस चैनल पर सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, टेट, सीटेट, सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स की क्लास डेली चलाई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।